श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब शरीर में कष्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जब आप सारे डॉक्टरों को दिखाकर, सारे अस्पतालों के चक्कर लगाकर, सभी जगह से इलाज कराकर थक गए हों और सालों से दवाएं खा खाकर परेशान हो गए हों, आपको लग रहा हो कि शरीर में रोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, डॉक्टर भी आपके रोग को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो आप होली के दिन इन दो उपायों में से कोई भी एक उपाय कर लेना। अगर आप होली के पवित्र दिन में ये उपाय करते हैं तो यकीन मानिए, महादेव की कृपा से कुछ ही दिनों में वो रोग, वो गंभीर बीमारी आपके शरीर से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं इन खास उपायों को, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि होली की रात का बहुत ही अधिक महत्व है। गंभीर बीमारी के लिए होली में किया गया ये उपाय न सिर्फ महादेव बल्कि भगवान विष्णु की भी अनंत कृपा आपको प्राप्त कराता है, क्योंकि इसी रात्रि में भगवान ने अपने प्रिय पुत्र प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की थी। इसीलिए गुरु जी कहते हैं कि जिस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने प्रिय पुत्र के जीवन की रक्षा की थी, उसी प्रकार आपका भी चाहे जितना गंभीर रोग हो, चाहे कितना अधिक खतरनाक बीमारी हो, चाहे कितनी भी पुरानी बीमारी हो, दवाएं काम ना कर रही हो, औषधियां शरीर में ना लग रही हो, तो बस होली के दिन ये उपाय आप लोग कर लेना और उसके बाद आपके शरीर से उस गंभीर बीमारी को, उस गंभीर रोग को दूर करने की संपूर्ण जिम्मेदारी अपने महादेव को सौंपाना। देखिए, इस वीडियो में बीमारी के लिए आपको दो उपाय बताए जाएंगे। अगर आपको पहला उपाय करने में कोई समस्या आ रही है तो फिर आप दूसरा उपाय कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं पहले उपाय की। ये उपाय आपको रात में 9:15 पर करना है, यानी 9:15 बजे करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि रात को ठीक 9:15 का जो समय होता है वो किसी रोग से मुक्ति पाने के लिए बहुत अचूक समय होता है, और ये उपाय करने के लिए आपको अपने घर के बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। देखिए, आपको एक कलश में यानी एक लोटे में जल ले लेना है। कलश आप तांबे का ले सकते हैं या स्टील का भी कलश आप ले सकते हैं। एक लोटा जल मिलाने के बाद आपको आंवले के वृक्ष की कोई भी चीज इसमें डाल लेनी है। देखिए, अब अगर आपके पास आंवले का वृक्ष नहीं है तो आप दूसरा उपाय कर सकते हैं, वो भी बीमारी के लिए ही बताया गया है। अब इस एक लोटे जल में आपको आंवले के वृक्ष की कोई भी चीज मिला लेनी है। देखिए, अगर आपको आंवला मिल जाता है तो फिर आप इस जल में एक आंवला डाल सकते हैं, या फिर आपको आंवले की पत्ती मिल जाती है तो फिर आप एक आंवले की पत्ती डाल सकते हैं इस जल में। अगर आपको आंवले की डंडी मिल जाती है तो फिर आप उस डंडी को भी इस जल में डाल सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने तो यहाँ तक भी कहा कि अगर आपको आंवले की जड़ मिल जाए तो भी आप इस जल में उस जड़ को डाल सकते हैं, यानी आप आंवले के वृक्ष का कुछ भी इस जल में डाल देंगे। देखिए, अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको आंवला कहीं ना कहीं से ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि अभी इस मौसम में आंवले का फल बाजार में सब्जी वाले के पास बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो इस जल में इनमें से कोई भी सामग्री मिलाकर आपको रात में ठीक 9:15 पर अपने घर में जो शिवलिंग है उसके सामने पहुंच जाना है। देखिए, ये उपाय आपको अपने घर के शिवलिंग के सामने करना है। मान लीजिए अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो फिर आप शिवालय के शिवलिंग में जाकर ये उपाय कर सकते हैं। रात में ठीक 9:15 पर यानी 9:15 बजे आपको ये एक लोटा जल अपने घर के शिवलिंग में धीरे धीरे समर्पित कर देना है। गुरु जी ने कहा कि अगर बीमार व्यक्ति स्वयं करता है तो वो इस उपाय को स्वयं कर ले, और अगर बीमार व्यक्ति ये उपाय करने में सक्षम नहीं है तो उसके स्थान पर घर का कोई भी सदस्य उसके लिए ये उपाय कर सकता है। बस उपाय करते समय उस व्यक्ति का नाम ले ले और उसकी बीमारी बाबा से बोल दे। आप लोगों को एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब आप एक लोटा जल शिवलिंग में समर्पित कर रहे होंगे उस समय आपको लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। फिर उसके बाद बाबा के सामने 2 मिनट बैठकर अपनी या अपने घर के सदस्य की बीमारी के लिए बाबा से प्रार्थना करनी है, विनती करनी है। उनसे आप विनती कुछ इस प्रकार कर सकते हैं कि हे मेरे महादेव, होली के इस पवित्र अवसर पर मेरी इस बीमारी को, जो बहुत समय से मेरे शरीर को भारी कष्ट दे रही है, इस बीमारी को समाप्त करने की कृपा करें। ऐसा कुछ बोलते हुए आप बाबा से प्रार्थना कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप घर के शिवलिंग में ये उपाय कर रहे हैं तो रात भर वो आंवला वहीं शिवलिंग में समर्पित रहने दीजिए। फिर दूसरे दिन उसे किसी वृक्ष के नीचे रख आइए, और अगर आप किसी शिवालय में कर रहे हैं तो फिर उसके लिए आपको कुछ करना ही नहीं। गुरु जी ने कहा कि ये उपाय आपको इस पवित्र दिन से यानी होली के दिन से शुरू करना है और सिर्फ 3 दिन लगातार करना है। गुरु जी कहते हैं अगर किसी व्यक्ति को ऑपरेशन भी होने वाला होगा और आप मेरे बाबा से दिल से प्रार्थना कर लेंगे तो हम ये बात पूरे निश्चित होकर बोल रहे हैं कि आपका वो ऑपरेशन भी टल जाएगा। बस आप लोग मेरे महादेव से पूरे विश्वास से, पूरे भाव से प्रार्थना
करिएगा, मेरे बाबा आपका रोग कुछ ही दिनों में जरूर समाप्त कर देंगे। इसके बाद पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जिनको ये उपाय करने में कोई समस्या आ रही है या फिर वो लोग आंवले की व्यवस्था जो व्यक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ये दूसरा उपाय करना है। दूसरे उपाय में आपको आंवले की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, आप सभी जानते हैं कि होलिका दहन के लिए रात में लकड़ी और कंडे को इकट्ठा करके फिर उनको जलाया जाता है, जो लगभग 3 से 4 घंटे में पूरा जलता है। अब जलने के बाद जो ये भस्म बनी, इस भस्म को आप दूसरे दिन सुबह लेकर आएंगे अपने घर। देखिए, दूसरे दिन सुबह सुबह आपको स्नान करके जहां होली जली है वहां पहुंचकर थोड़ी सी भस्म लेकर आनी है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि आप लोग इस भस्म को कम मत आंकिएगा, क्योंकि ये भस्म प्रहलाद जी के चरण बिंद से उत्पन्न हुई है, इसलिए इस भस्म का बहुत ही अधिक महत्व हो जाता है। गुरुजी ने कहा कि ये उपाय सिर्फ आपकी बीमारी ही नहीं ठीक करेगा, बल्कि अगर आपके बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता है, आपका बच्चा जो पढ़ता है वो बहुत ही जल्दी भूल जाता है, उसकी स्मरण शक्ति बहुत कमजोर हो गई है, या फिर उसके शरीर में आए दिन कोई ना कोई रोग बना ही रहता है, तो इन सभी समस्याओं में ये उपाय आपके बच्चे के लिए रामबाण साबित होने वाला है। अब ये भस्म लाने के बाद आपको किसी ताबीज में भरकर रख लेनी है। आपको ताबीज किसी भी कॉस्मेटिक की दुकान में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। बस आपको प्लास्टिक का ताबीज नहीं लेना है और किसी भी धातु का ताबीज आप ले सकते हैं। इसी ताबीज में आपको ये भस्म भर लेना है और फिर ये आपको अपने गले में धारण कर लेनी है। होली के दिन की इस भस्म का अनंत गुना लाभ है। यह आपके शरीर में अगर बीमारी है तो उसको खत्म करेगा, और साथ ही साथ अगर आपके शरीर में कोई बीमारी आने वाली है तो इस भस्म की शक्ति से वो बीमारी भी आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। गुरुजी बताते हैं कि जिस दिन से आप अपने बच्चे को ये धारण करवा देंगे, उसी दिन से आपके बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगेगा, आपका बच्चा स्वस्थ होने लगेगा, आपके बच्चे की स्मरण शक्ति बढ़ने लगेगी, जिससे वो जो भी पढ़ेगा उसे पढ़ा हुआ सब याद रहने लगेगा। गुरुजी कहते हैं कि होली की ये भस्म घर का कोई भी सदस्य अपने बच्चे के लिए ला सकता है। इसके बाद पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में एक बहुत ही विशेष बात बताई। उन्होंने कहा कि आप छोटे से रोग से, छोटी सी बीमारी से बिल्कुल भी परेशान मत हुआ करिए। अगर आप भोलेनाथ में एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, या एक बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं, या फिर एक शमी पत्र भी समर्पित कर रहे हैं, तो आप ये हमेशा याद रखना कि शिव महापुराण की कथा कहती है, जो व्यक्ति महादेव की भक्ति करता है, महादेव की पूजा करता है, महादेव की आराधना करता है, वो व्यक्ति दीर्घकालीन तक जीवन जीता है। ये हो सकता है कि आपकी बीमारी आपके शरीर में कुछ समय के लिए आपको कष्ट दे, आपको दुख दे, आपको दर्द दे, लेकिन हमेशा याद रखना कि अगर आप सच्चे शिव प्रेमी हैं तो वो बीमारी आपके शरीर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि आपका हाथ स्वयं महादेव ने थाम रखा है। इसके साथ पूज्य गुरुजी कहते हैं कि शिवलिंग में जब भी आप एक लोटा जल समर्पित करने जाएं, तो शिवलिंग में जो भी बेलपत्र चढ़ी हो उसे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, बेलपत्र को महादेव से औषधि स्वरूप मांगते हुए उसका भी आप सेवन किया करिए, यानी उसको खाया करिए। ये तो आपकी बीमारी को दूर करने के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो दोस्तों, ये था पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया होली के दिन कुछ खास उपाय और कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।